हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से जो आपकी वैकेंसीज आई हैं टीजीटी की, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला अपडेट है कि भाई जो आपकी एज थी एग्जाम के लिए अप्लाई करने की, चाहे वो टीजीटी नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो या फिर टीजीटी मेडिकल हो, उसको यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 रहेगी और जो मैक्सिमम रहेगी वो आपकी 47 साल तक रहेगी। यानी कि 2 साल की एज रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड कर दी गई है। वैसे तो ये क्या था कि पहले से भी न्यूज में चला हुआ था, बट ऑफिशियली अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगर आप 45 से अबव हो तो आप 2 साल मतलब 46 और 47 वाले भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। और अभी भी लास्ट डेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने फिलअप नहीं किया है। तो सबसे पहली अपडेट तो ये होगी। सेकंड अपडेट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमारा टीजीटी आर्ट्स एग्जाम का प्रीमियम बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। क्लासेस आनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आपको प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फिर लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, क्वालिटी पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, आपका लोएस्ट प्राइस है हिमाचल प्रदेश में, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप मिलता है, क्वालिटी मॉक टेस्ट मिलते हैं, एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और न्यू पैटर्न पर आपको सब कुछ मिलेगा। मात्र 1499 में 1 साल की वैलिडिटी है। इससे ज्यादा फीस तो आपको कहीं और ही देखने को मिल जाएगी, मतलब इतनी लोएस्ट फीस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो जुड़ चुके हैं। ठीक है जी, बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप यहां पर नंबर दिया गया है, इस पर हमें व्हाट्सअप जो है वो कर सकते हो। अब देखिए, यहां पर क्या है कि बहुत सी न्यूज प्रिंट हो रही है कि टीजीटी भर्ती में आयु सीमा में छूट लागू कर दी गई है और सीबीटी के अंक जो है वो तय कर दिए गए हैं। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंक जो है वो यहां पर तय कर दिए गए हैं। अब इससे स्टूडेंट्स ने एक माइंड में जो है वो ये बोल दिया है कि भाई जो एग्जाम होगा टीजीटी का, ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी है कि भाई जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। बट ऐसा जो है वो अभी फाइनली कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। वैसे चांसेस ज्यादातर सीबीटी के ही हैं, बट अकॉर्डिंग टू न्यूज जिस तरीके से बोला जा रहा है कि सीबीटी के अंक तय हो गए हैं, उस तरीके से फाइनलाइज्ड मतलब फाइनल नहीं किया है कि एग्जाम जो है वो आपका सीबीटी में ही होगा। क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर बोला गया है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर सीबीटी। या तो आपका रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या फिर आपका सीबीटी होगा। और ऐसी जो लाइन है वो बहुत बार और एग्जाम्स में भी पहले यूज की गई है। स्पेशली बात करें एचपीपीएससी के एग्जाम में, जहां पर दिया जाता है कि रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या फिर सीबीटी होगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो इन दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो तय किए गए हैं। क्योंकि एचपीआरसी अभी नया नया बना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको मार्क्स भी तय करने हैं। तो ये डिसाइड दोनों के लिए किया गया है कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 35% होंगे, और अगर आपकी जो है वो एससी, ओबीसी या फिर एसटी या वार्ड और फ्रीडम फाइटर है तो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 30% होंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सारा खेल तो जो है वो मेरिट का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जो है वो किसके लिए है, ये सिर्फ आपके जो है वो सीबीटी के लिए तय किया गया है। ठीक है, यहां पर दोनों चीज दी गई है। रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपका हो सकता है। वैसे चांसेस जिस हिसाब से एचपीआरसीए वर्क कर रहा है, उस हिसाब से आपके सीबीटी होने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर इनकी पूरी एजेंसी वगैरह से बातचीत हो जाती है। और वैसे ये भी बीच में सुनने में आया है कि इन्होंने जो है वो बोल दिया है कि आप जो है वो सेंटर की अपने सेंटर वगैरह किस तरीके से करने हैं वो सारी चीजें देखना शुरू कर दें। तो चांसेस सीबीटी के ही हैं, बट ये आपको फाइनलाइज्ड बहुत जल्दी हो जाएगा कि कैसे एग्जाम होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा। सीबीटी होता है तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो पहली बार सीबीटी देंगे, और नहीं भी होता है तो भी आप एग्जाम दे ही रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें मेन फोकस से हटकर जो है वो अपनी तैयारियों पे रखें। ठीक है, मतलब ये सीबीटी होगा तो भी आपको पता लग जाएगा, रिटर्न होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर वेटिंग पैनल का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कितना वेटिंग पैनल होगा, कितने कितने लिए जाएंगे। आप चाहें तो जैसे कि अगर आपके यहाँ पर 25 तक पदों के लिए भर्ती होती है, ठीक है, तो कम से कम 2 उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। 25 से 50 के बीच में होती है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से 15% रहेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो 8 कैंडिडेट को, अगर 50 से ज्यादा भर्ती के लिए होती है तो आपके 8 कैंडिडेट को किया जाएगा। 25 से 50 के बीच में होती है तो 15% कैंडिडेट को किया जाएगा। तो इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज क्या है कि आपकी एज बढ़ चुकी है और यहाँ पर आपके मार्क्स भी डिसाइड हो चुके हैं। अब सीबीटी होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। बट फिलहाल जो आपको फोकस करना है वो करना है अपनी तैयारी के ऊपर। रीजन बिहाइंड दैट कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी उस समय तक बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको तैयार करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपना सिलेबस आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। तो जीके स्टडी के साथ आप जुड़ सकते हो अगर आप चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।